शिव पुराण और रामायण जैसे ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि माता पार्वती ने भगवान राम के बारे में भगवान शिव से प्रश्न किया था। जब भगवान राम वनवास के दौरान सीता जी की खोज में व्याकुल होकर जंगल में घूम रहे थे, तो इस दृश्य को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि ये कौन व्यक्ति हैं जो इतने उदास और असहाय लग रहे हैं। माता पार्वती ने कहा, ये कौन से साधारण पुरुष हैं जो इतना दुखी और बेचैन होकर जंगल में भटक रहे हैं? क्या ये कोई साधारण राजा हैं? ये मुझे भगवान कैसे लग सकते हैं? तब भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यह स्वयं श्री हरि नारायण के अवतार भगवान श्री राम हैं। यह संसार के पालन करता है और लीला के कारण मनुष्य रूप में अवतार लेकर पृथ्वी पर आए हैं। इन्हें पहचानने के लिए गहन भक्ति और ज्ञान की आवश्यकता है। शिव जी ने पार्वती जी को बताया कि भगवान राम परमात्मा हैं, जो अपनी लीलाओं के माध्यम से धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए 21 चीजें अवतरित हुए हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को भगवान राम की महानता और उनकी लीलाओं के रहस्यों को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि भगवान राम का व्याकुलता दिखाना उनकी मानव रूप की लीला का हिस्सा है। यह सब लोक कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है। शिव जी ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वे हमें यह सिखाने आए हैं कि मनुष्य जीवन में धर्म, कर्तव्य और समर्पण का पालन कैसे किया जाए। उनके जीवन की हर घटना में गहरा संदेश छिपा हुआ है। शिवजी ने यह भी बताया कि भगवान राम का सीता जी के वियोग में दुहक दिखाना एक सामान्य मनुष्य के भावों का प्रदर्शन है, ताकि भक्त यह समझ सकें कि भगवान भी अपनी लीलाओं के माध्यम से उनके दुख और पीड़ा को समझते हैं। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को राम नाम की महिमा बताते हुए कहा, राम का नाम स्वयं ब्रह्म है। यह नाम संसार के समस्त दुखों को हरने वाला है। राम के नाम का जाप ही भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। भगवान शिव ने स्वयं राम नाम का जाप करते हुए कहा, राम नाम के बिना कोई भी भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती। राम ही सत्य है और उनकी भक्ति ही अंतिम मार्ग है। माता पार्वती ने भगवान शिव की बात सुनकर राम जी के चरणों में श्रद्धा व्यक्त की और उनकी महिमा को समझा। यही कारण है कि शिव और पार्वती के लिए भगवान राम सर्वोच्च पूजनीय है। भगवान शिव ने माता पार्वती को भगवान राम की लीला और उनके अवतार के उद्देश्य को और भी विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा, राम का अवतार धर्म की स्थापना के लिए है। भगवान शिव ने बताया कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार इसलिए लिया ताकि रावण जैसे अधर्मी और अन्य दुष्ट शक्तियों का नाश हो सके। राम ने अपने जीवन के आदर्शों से मानव जाति को सिखाया कि कैसे धर्म, कर्तव्य और प्रेम का पालन करना चाहिए। 2. भगवान शिव का राम के प्रति समर्पण। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि वे स्वयं भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। शिवजी ने कहा, मैं हमेशा राम का नाम जपता हूं। राम मेरे लिए केवल भगवान ही नहीं, बल्कि मेरे आराध्य हैं। उनकी भक्ति से ही संसार में शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। शिवजी ने यह भी कहा कि उन्होंने रामायण को कई बार सुना और समझा है और वे हमेशा राम की कथा का गुणगान करते हैं। 3. राम के प्रति शिवजी की परीक्षा। भगवान शिव ने पार्वती को वह प्रसंग भी बताया जब उन्होंने स्वयं राम की परीक्षा लेने के लिए लीला रची थी। राम का विनम्रता और करुणा से भरा हुआ व्यवहार देखकर शिवजी ने नतमस्तक होकर स्वीकार किया कि राम साक्षात नारायण हैं। 4. राम नाम की शक्ति। भगवान शिव ने राम नाम के महत्व को समझाते हुए कहा, राम का नाम स्वयं भगवान के समान है। राम नाम जपने से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है। राम नाम संसार को मुक्त करने की शक्ति रखता है। मैं स्वयं राम नाम का जाप करता हूं क्योंकि यही परम सत्य है। 5. शिव और हनुमान का संवाद। भगवान शिव ने पार्वती को हनुमान की भक्ति के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त हैं। उनकी सेवा और समर्पण भगवान राम के प्रति अद्वितीय है। उनकी भक्ति से सीख मिलती है कि सच्चे भक्त के लिए भगवान का प्रेम सर्वोच्च है। माता पार्वती भगवान शिव की बातों को सुनकर पूरी तरह भगवान राम की महिमा में लीन हो गईं। उन्होंने यह स्वीकार किया कि राम न केवल परमात्मा हैं,
बल्कि वे हर युग में धर्म और प्रेम का संदेश देने वाले महानायक हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को भगवान राम के चरित्र, उनकी लीलाओं और उनके नाम की महिमा को और गहराई से बताया। उन्होंने राम कथा के और भी महत्वपूर्ण प्रसंग साझा किए। 8 राम रावण युद्ध का उद्देश्य। शिवजी ने कहा, राम ने रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस का संहार करके यह सिखाया कि अधर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, धर्म के सामने टिक नहीं सकता। राम ने यह भी दिखाया कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता, भले ही उसे कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। उन्होंने यह भी बताया कि रावण अपने अहंकार के कारण विनाश को प्राप्त हुआ, जबकि भगवान राम ने अपने विनम्र स्वभाव और धर्मपरायणता से दुनिया को मार्गदर्शन दिया। तो क्या राम का आदर्श राजधर्म। शिवजी ने राम राज्य का उल्लेख करते हुए कहा, राम ने यह सिखाया कि एक शासक को कैसा होना चाहिए। उन्होंने त्याग, न्याय, करुणा और सत्य का पालन करके अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाया। राम राज्य में सब सुखी और संतुष्ट थे। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। 3 राम का वनवास और उनके धैर्य का महत्व। शिवजी ने कहा कि राम का वनवास केवल एक लीला थी, जिससे यह सिखाया गया कि विपत्तियों में भी धैर्य और धर्म का पालन करना चाहिए। राम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन में रहकर जीवन की कठिन परिस्थितियों को स्वीकार किया और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन किया। 4 शबरी और निषाद राज का प्रसंग। शिवजी ने पार्वती को बताया, भगवान राम ने शबरी जैसी तपस्विनी और निषाद राज जैसे वनवासी के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाकर यह सिखाया कि भक्त का भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान किसी के जाति, धन या समाज में स्थान को नहीं देखते, वे केवल भक्ति देखते हैं। 5 राम का सीता से प्रेम और आदर्श गृहस्थ जीवन। शिवजी ने कहा, राम ने आदर्श पति और गृहस्थ का रूप दिखाया। उन्होंने माता सीता के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को सदैव बनाए रखा। उनका यह संदेश है कि पारिवारिक संबंधों में प्रेम, सम्मान और निष्ठा का होना अनिवार्य है। 6 राम नाम की शक्ति पर शिवजी का अनुभव। शिवजी ने पार्वती को अपनी स्वयं की भक्ति का अनुभव साझा किया। एक बार मैं स्वयं राम के नाम का जाप करते हुए समाधि में लीन हो गया। उस समय मुझे अनुभव हुआ कि राम का नाम ही संसार के समस्त दुखों का नाश कर सकता है। राम नाम का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। 7 हनुमान की अनन्य भक्ति का वर्णन। शिवजी ने हनुमान की भक्ति की कथा बताते हुए कहा, हनुमान ने भगवान राम के प्रति अपनी निस्वार्थ सेवा और समर्पण से यह सिखाया कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ न हो। उनकी भक्ति इतनी पवित्र थी कि वे राम के हर कार्य में सहायक बने। 8 शिवजी का राम रूप धारण करना। शिवजी ने पार्वती को वह प्रसंग भी सुनाया जब उन्होंने भगवान राम के दर्शन करने के लिए स्वयं राम का रूप धारण किया था। यह उनकी राम के प्रति अनन्य भक्ति का प्रतीक था। पार्वती का नमन। इन बातों को सुनकर माता पार्वती ने भगवान राम के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त की और कहा, हे प्रभु, राम के चरित्र और उनकी भक्ति की गहराई असीम है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को भगवान राम की महिमा और उनकी लीलाओं का संपूर्ण ज्ञान देकर उनकी भक्ति को और दृढ़ किया।